हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 आर.डी. शर्मा से पावर चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग। मैंने लास्ट वीडियो में आपको पावर चैप्टर का 2.1 एक्सरसाइज सॉल्व करवा दिया था पूरा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 करेंगे पूरा सॉल्व। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व नहीं करना, बस एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जैसे कि मैंने पहले ही फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था आपको कि इसका जो सबसे कोर है इस चैप्टर का, अगर इस चैप्टर को आप में कोई परेशानी नहीं चाहिए सॉल्व करने टाइम समय में, तो आपको इसके सारे जो लॉज होते हैं वो आपको रट लेने हैं। मतलब रटना क्या है, उसमें 2 लाइन का तो है वो, ठीक है, उसको समझ लेना है बस, ठीक है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2 उसकी पावर -1 है। ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर माइनस में है तो उसको आप क्या करोगे, प्लस में बनाओगे। तो प्लस में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल रेसिप्रोकल कर दो उसका। तो यहाँ पे 3/2 का क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा इनटू में। अब यहाँ पर देखो, इसको भी 2/3 कर देंगे, इसको भी 2/3 कर देंगे, इसको भी 2/3 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सबके ऊपर -1 की पावर है, सबको रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2 कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया ना, तो 2/3 इसकी पावर क्या लिख देंगे, 4। लेकिन ये भी सही है, इसको भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो इसको हमें नेगेटिव में पावर दिखाना है, क्योंकि हमें नेगेटिव में ही सबका था ना इसका, तो नेगेटिव में ही लाना है इसको, तो फिर से इसको रेसिप्रोकल कर दो एक बार, 3/2 लिख दो और ये पावर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको करोगे, बहुत ही सिंपल सा था, कुछ ऐसा था नहीं इसके अंदर। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, आपके 2/5 है, इसकी पावर -2 में है, नेगेटिव में। तो आप क्या करोगे, इसको क्या लिख दोगे, 5/2 लिख दोगे और इसकी पावर क्या लिख दोगे, -2। अब देखो रेसिप्रोकल कर दिया आपने तो प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे 3 बार है ये चीज, तो 3 बार है तो इंटू में 3 कर देंगे। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 5/2 इंटू में ये हो जाएगा 3 2 6, 5/2 और ये पावर 6। लेकिन यहाँ पे पावर किस में है, आपका पॉजिटिव में है। लेकिन अगर हमें नेगेटिव में ही लिखना है, क्योंकि नेगेटिव में ही सब में दे रखा है, नेगेटिव में लिखेंगे तो इसको एक बार और रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2/5 और पावर हो जाएगा -6, ठीक है। समझ में आ रहा है, कुछ भी इसमें खतरनाक ऐसा था नहीं, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था ये। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसमें इवैल्यूएट करना है, यानी कि सॉल्व करना है आपको। 5 की पावर -2, ये जो -2 लिखा है ना, ये पावर में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे -2 हमें करना है, तो 5 की पावर -2 है, तो आपने ऑलरेडी सीख रखा है कि भैया अगर पावर हो नेगेटिव में तो कर दो सिंपल सा रेसिप्रोकल। तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/1 लिख सकते हैं ना इसको। फिर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि 1/5, क्योंकि रेसिप्रोकल करना है, और अपॉन में पावर का 2 हो जाएगा, बस हो गया सॉल्व। इसको चलो 2 ही है पावर में, इसको सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हैं, 1/25 लिख सकते हैं, ठीक है। मोर देन पावर 3 4 के बाद हम सॉल्व नहीं करते, एज इट इज पावर ही लिख देते हैं, अनलेस अगर क्वेश्चन में बोला ना हो यू हैव टू फाइंड, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो -3 की पावर -2 है, तो भाई कोई सिंपल, मतलब कोई भी ऐसा खतरनाक नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है ये। -3 का 3 लिख देंगे और उसके ऊपर नीचे -1, मतलब रेसिप्रोकल करोगे ना इसको, पावर नेगेटिव में है तो अपॉन में ऐसे लिख देंगे इसको, और इसकी पावर हो जाएगी 2। जो नेगेटिव का था वो पॉजिटिव बन चुका है, इसको और फर्दर सॉल्व करना है। तो 1/3, अब देखो 3 नेगेटिव में अगर होगा उसको ट्वाइस करेंगे, तो 3 3 9 होता है, तो पावर भी अब जो माइनस का साइन था इस 3 के साथ वो भी अब पॉजिटिव का बन जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी सीख रखा है -3 इंटू -3 क्या हो जाता है, प्लस का 9 हो जाता है। दोनों तरफ अगर माइनस रहता है तो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/3 इसकी पावर -4 है। तो देखो 1/3 की पावर -4 है, माइनस का पावर दिखे तो सीधा करना रेसिप्रोकल। तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 3 होता है, 3 की पावर हो जाएगा 4। अब इसको छोड़ देंगे यहीं पे, और सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 4 बार 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 3 9 3 27, 27 3 81। तो ये आप इस यहाँ तक लिख करके भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट वाला क्या है, 1/2 का -1 है, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2 के ऊपर 1, क्योंकि पॉजिटिव बन जाएगा ये। अब इसको मुझे 1 से पावर करना है तो इसका आंसर -2 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल सा था ये, कुछ भी ऐसा खतरनाक नहीं था इसमें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक वाइक कर देना आप लोग, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा, क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ PQ। आपको PQ के फॉर्म में इसको लिखना है। तो देखो भाई कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। 6 की पावर है -1, तो इसको क्या कर दोगे आप, उल्टा कर दो। कभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही किया था, तो 1/6 हो जाएगा, हो गया ना रैशनल नंबर के फॉर्म में, PQ के फॉर्म में आ गया ना, ये बस हो गया काम खत्म। ऊपर इसको भी लिखना है ऐसे ही, तो ये क्या हो जाएगा 1/-7, इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, तो ये 1/4 है, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमें लेकिन PQ के फॉर्म में दिखाना है, तो 4/1 लिख दोगे, है ना, कोई ऐसा है नहीं इसके अंदर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका भी काम वही है, इसको भी हमें सॉल्व करके फिर PQ के फॉर्म में लिख देना है। तो -4 है, इसकी पावर -1 है, तो 1/4 लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब उसके बाद यहाँ पे इसको भी रेसिप्रोकल करना है, तो 2/-3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2 और 4 3 4 12 हो जाएगा, 12 और साइन प्लस का हो जाएगा, क्योंकि दोनों खत्म। अब इसको काट देंगे तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका PQ के फॉर्म में इसका आंसर, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी काट सकते थे इसको, 2 के टेबल में एक बार में, 2 के टेबल में 2 बार में, 3 2 6 यहीं पे आ जाता। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ही इजी क्वेश्चन सब है ये। चलो अब नेक्स्ट वाला देखो। अब यहाँ पे इसको भी सॉल्व वही करना है। मीन पावर नेगेटिव में देखिए सीधा कर दो रेसिप्रोकल, 5/3 हो जाएगा, इनटू में ये हो जाएगा आपका 2/5, ठीक है। 5 से 5 फिटोस, 2/3 आ गया इसका आंसर, ठीक है। साइन वाइन का ध्यान रखना, बस इस तरीके से इसको आप सॉल्व करोगे और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो कैसे सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। तो देखो ब्रैकेट वगैरह का बहुत ध्यान रखना है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था आपको, ठीक है। तो देखिए क्या करना है इसमें, इसको सॉल्व करना है। तो 4 की पावर है -1, तो इसको क्या लिख दोगे 1/4 लिख दोगे, वेरी गुड। चलो 3 की पावर -1 क्या लिख दोगे 1/3 लिख दोगे। अब होल की पावर है 2, तो भाई सबसे पहले तो ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई होता है, तो 1 1 जा 1, 4 3 जा 12, इसकी पावर 2 हो गया सॉल्व। और फर्दर इसको सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हो, यहाँ छोड़ना है यहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर सॉल्व कर दो ज्यादा बेटर है, 1 2 की पावर, हम 1 2 में पावर रहता है तो उसको हम जनरली सॉल्व कर ही देते हैं। तो याद है 1 को तो कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 ही रहता है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल सा था ये। चलिए अब सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट में क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो 5 की पावर -1 है तो क्या लिख दोगे 1/5 लिख दोगे। फिर डिवाइड है, डिवाइड लिख देते हैं। उसके बाद 6 की पावर, तो ये 1/6 हो जाएगा, बहुत सिंपल है। चलो अब टोटल की पावर 3 है, लिख दिया। स्टेप बाय स्टेप लिख करके करना, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका 1 में ये 5 लिखा हुआ है, 1 में 5। फिर यहाँ में पता है कि इसको हम जो ये डिवाइड का साइन इसको मल्टीप्लाई का बना देते हैं, तो मल्टीप्लाई बन जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 6/1, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे और ये 3 का 3 आ जाएगा। फिर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 6 1 जा 6/5 और इस टोटल के ऊपर पावर 3 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं 6 × 6 × 6 करके भी, और 5 यहाँ पे 5 का भी क्यूब करके हम इसको एग्जैक्ट टोटल जो आंसर है वो भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए थर्ड पार्ट इसका कैसे होगा। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है 2 की पावर -1, तो -1 का मतलब क्या होता है, इसको रेसिप्रोकल कर देना है। माइनस जहां भी पावर देखिए आपको क्या काम करना है, उसको रेसिप्रोकल कर देना है। इस टोटल के ऊपर है -1, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको अगर हम करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस में 1/3, क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। क्यों किया रेसिप्रोकल, क्योंकि यहाँ पे साइन जो है नेगेटिव का है, ठीक है। अब इसके ऊपर आ जाएगा -1, अभी बाहर वाले -1 को सॉल्व नहीं किया हमने, सिर्फ अंदर वाले को किया है। तो ये इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे। ये तो आता होगा आप लोगों को सॉल्व करना, तो 3 दूनी 6, ये इसको सॉल्व कर लोगे, बहुत ही सिंपल सा है ये। तो ये एलसीएम हो जाएगा 6, फिर उसके बाद ये 3 प्लस में 2 और उसके बाद यहाँ पे पावर -1। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा 3 2 5, 5/6। अब 6 के ऊपर ये जो होगा यहाँ पे 5/6, 5/6 की पावर हो जाएगी -1। तो -1 पावर है, तो -1 पावर मतलब क्या सीखा है आपने, कहीं भी नेगेटिव पावर होगा तो उसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, तो 6/5 आ जाएगा और इसकी पावर 1 हो जाएगा, प्लस का बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये। तो बहुत ही इजी सा है ये, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल स्टेप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं इसको मिटा करके नीचे वाला 4th क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। आप लोग चिंता मत करो, मैं सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो अब यहाँ पर अगर हम 4th पार्ट देखते हैं इसका, तो 4th पार्ट में क्या कह रहा है, 4th पार्ट देखते हैं इसका कि 3 की पावर -1 है, तो इसको डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, तो 1/3 हो जाएगा ये, इनटू में 4 की पावर, तो 1/4 हो जाएगा ये, ठीक है। इस टोटल के पावर -1, ठीक है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर -1, तो 1/5 लिख देंगे, ठीक है, क्लियर। चलो अब उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई में, तो 1 1 जा 1, अपॉन में 4 3 जा 12, इस टोटल के पावर -1 हो जाएगी, इनटू में 1/5 हो जाएगा। आपको पता है पावर नेगेटिव में है तो क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, तो 1/12 का रेसिप्रोकल क्या होता है 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 1/5, इसके ऊपर भी -1 था ना, तो इसको तो हमने 1/5 कर दिया था, तो 1/5, तो ये हो जाएगा 12/5, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे
बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये जो फिफ्थ पार्ट है ये इकलौता पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये भी सिंपल सा है, उसी तरह से काम करना है इसमें भी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विद अ नेगेटिव एक्सपोनेंट। आपको सबको क्या करना है, नेगेटिव एक्सपोनेंट में इसको एक्सप्रेस करना है, शो करना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/4 लिखा हुआ है ना, तो 1/4 है, इसकी पावर 3 है। तो आपको पता है अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पावर आ जाएगा। तो यानी कि जो 4 नीचे लिखा है इसको ऊपर भेज दूंगा तो ये नेगेटिव का पावर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 की पावर -3। हो गया सॉल्व, कितना सिंपल सा है, कुछ भी ऐसा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 3 के ऊपर 5 है, तो भैया 3 के ऊपर 5 है तो इसको क्या कर दूंगा मैं, इसको कर दूंगा 1/3 और इस टोटल के ऊपर -5 का पावर आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला देखो, जो काम कर रहे थे उसका उल्टा कर देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे 3/5 है ना, तो क्या कर देंगे 5/3 कर देंगे और ये जो पावर है वो नेगेटिव का बन जाएगा, क्लियर। और ऑलवेज याद रखना नीचे की चीज जब ऊपर जाती है ना तो वो नेगेटिव का साइन बन जाता है वहां पे, ठीक है, इसमें पावर के केस में। चलो अब यहाँ पर देखो ये क्या होगा, यहाँ पे 2/3 और ये जो पावर है ये क्या हो जाएंगे 4 3 12। मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व करोगे। अब ये 7/3 है तो इसको क्या लिख देंगे हम 3/7 और 4 3 12, क्योंकि आपको पता है ना कि पावर जो होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये लॉ है इसका। सबसे पहले स्टार्टिंग फर्स्ट एक्सरसाइज जो करवाया था मैंने उसमें ये चीजें बताई थी आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो इस लेकिन हमें जो यहाँ पर पावर जो है ना सबके नेगेटिव एक्सपोनेंट में दिखाने हैं, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट में दिखाने के लिए आप यहाँ पर छोड़ोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, आपको इसको एक स्टेप और आगे लेके जाना है। तो इसको क्या लिख दोगे 3/2 पावर -12, इसको क्या लिखोगे 7/3 पावर -12, क्लियर। सो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ आपको इसको एंड करना है, ठीक है। अभी जो ऊपर वाला किया था नेगेटिव के साथ किया था, अब यहाँ पे पॉजिटिव पावर आना चाहिए भैया। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी वही नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव कह रहा है, तो इसका मतलब सारे जो पावर क्वेश्चन में होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव वाले होंगे। आप इसको पॉजिटिव बनाओगे तो पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका है, फिर से वही उल्टा कर दो इसको, रेसिप्रोकल। तो ये 4/3 हो जाएगा और उसके ऊपर पावर जो है 4/3 हो जाएगा और पावर जो है प्लस का 2 बन जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा और पावर जो है क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। सिर्फ उल्टा कर देना है इसको और साइन जो पावर का साइन जो है वो चेंज कर देना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव में दे रखा है, आपको पॉजिटिव में बनाना है। सबसे पहले तो 4/3 है ये, उसके बाद इनटू में 4 की पावर 3 है, इनटू में 4 की पावर -9 है। तो देखो यहाँ पे आपने एक और चीज पढ़ा था लॉ वाले में, क्या पढ़ा था कि जब बेस सेम हो तो पावर को क्या कर देते हैं हम प्लस कर देते हैं। तो जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है, तो 4 यहाँ पे है तो पावर प्लस कर देंगे, 3 प्लस में माइनस का 9, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर में यहाँ पावर को सॉल्व करोगे ना भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 की पावर ये 9 में से 3 जाएगा तो 6 बच जाएगा, लेकिन माइनस का 6, ठीक है। अब ये नेगेटिव के साथ एंड हो रहा है, लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए, पॉजिटिव के साथ चाहिए। तो क्या कर दूंगा 1/4 और पावर जो है नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। चलो नहीं समझ आया तो दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हो, अब आपके हाथ में है सारे, तो फोन पे ही देख रहे हो ना आप लोग को। चलो अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे 4/3 है, तो 4/3 में देखो यहाँ पे पावर क्या है, इन दोनों जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4/3 जो पावर जो है ये आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 4 12, लेकिन माइनस का 12 आपको एंड करना है विद पॉजिटिव के साथ। तो आप क्या करोगे 3/4 लिख दोगे एंड पॉजिटिव के साथ एंड कर दोगे, क्योंकि रेसिप्रोकल कर दिया ना हमने इसको, सिंपल सी बात है। चलो फिफ्थ पार्ट देखो, 3/2 है, 4 2 8 हो जाएगा पावर, तो माइनस का 8 बन जाएगा। आप पॉजिटिव के साथ एंड करोगे तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 और ये जो पावर है इसके क्या हो जाएंगे पॉजिटिव का 8। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये भी हो गया, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सिंपलीफाई करना है आपको। तो सिंपलीफाई करना मतलब क्या होता है, सॉल्व करना होता है इसको। देखो तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/3 की पावर -3 है, तो इसको सीधा कर दो आप, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर प्लस का 3 हो जाएगा। आपने उसको उल्टा कर दिया, फिर माइनस, फिर यहाँ पे 1/2 है उसकी पावर -3 है, तो क्या लिख दोगे 2 की पावर -3, क्लियर। चलो अब उसके बाद क्या लिखा है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, इज्जत से ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। फिर यहाँ पे डिवाइड है, फिर उसके बाद यहाँ पे 1/4 की पावर 3 है -3, तो इसको 4 की पावर 3 कर दोगे, ठीक है। चलो अब उसके बाद इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है ना, तो 3 की पावर 3 क्या होता है, सॉल्व कर दे क्या, चलो कर देते हैं। तो 3 की पावर 3 हो जाएगा आपका 3 3 9 9 3 27 माइनस 2 की पावर -3 थोड़ी, अब तो +3 हो जाएगा ना ये, ठीक है, ये प्लस का है यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। चलो इसको हटा ही देता हूँ।
हाँ तो यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 3 है। चलो अब इसको कर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। अब इसको ब्रैकेट के अंदर, फिर यहाँ पे डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई का मतलब चलो अभी डिवाइड ही रहने दो, डिवाइड ही रहने दो, ठीक है, अभी डिवाइड ही रहने देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो डिवाइड है, 4 की पावर 3 है, ठीक है। चलो अब उसको 27 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 19 बचेगा, 19, और यहाँ पे डिवाइड का, और ये हो जाएगा आपका क्या, 4 की पावर 3, ठीक है। चलो अब इसको हमें डिवाइड करना है। देखो अब यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया है, या चाहते हम इसको तो हम इसको एज इट इज इसी तरीके से रख सकते थे। तो अब ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 19 अपॉन में 4 की पावर 3 क्या होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल सा था ये। चलिए आइए सेकंड पार्ट देखते हैं कैसे होगा। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 3 की पावर 2 है भाई, तो 3 की, इसमें तो कोई नेगेटिव ऐसे कुछ बोला नहीं है कन्वर्ट करना है, लेकिन हम नेगेटिव को पॉजिटिव में लेके चलते हैं ताकि हमारे आंसर जो है अच्छे से आ जाए, ठीक है, गड़बड़ी ना हो कहीं। चलो तो यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 को क्या लिख देंगे हम, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अच्छा 6 होगा, 3 2 जा थोड़ी करना है, 3 3 जा करना है, वेरी गुड। तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, फिर माइनस, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट लगा दिया, फिर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 2 की पावर -3 है, तो क्या कर दूंगा इसको, 3 की पावर 2 कर दूंगा, और जो पावर है 3 रख दूंगा, ठीक है, 3 अपॉन में 2 पावर 3, क्योंकि पॉजिटिव में बना दिया हमने नेगेटिव का, ठीक है। चलिए अब उसके बाद जो यहाँ पर है आपका 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, इनटू में 3 की पावर 3 का क्यूब क्या होता है 27, अपॉन में 2 का क्यूब क्या होता है 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में 8 लगा दो, तो इस तरह से 27 पंचे, तो 7 5 35, 5 तो ये हो जाएगा 135/8, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल सा था ये, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड पार्ट कैसे होगा, ये भी बहुत सिंपल सा है। क्या करना है इसमें भी, 1/2 पावर क्या दिख रहा है माइनस का, तो सीधा उल्टा कर दो इसको, ठीक है। अब 1 तो पावर है तो 1 लगाए ना लगाए क्या फर्क पड़ता है। चलो अब उसके बाद -4 की पावर -1 इज होल की पावर -1, तो देखो भैया क्लियर रखो अप्रोच को, यहाँ पे -1 लगा दो क्योंकि सबसे बाहर माइनस लगा हुआ है, तो 4 की पावर -1 तो क्या लिख दूंगा इसको मैं 1 अपॉन में 4, तो इसको पॉजिटिव का बना दिया, ठीक है। ऑलरेडी 4 के साथ नेगेटिव में था ना, इसलिए मैंने -7 के साथ नेगेटिव लगाया, ठीक है। चलो अब उसके बाद इसको काट देते हैं 2 के टेबल में, ये 2 बार में। अब उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 2, इसकी पावर -1, अब इसको सीधा कर दोगे तो -2 की पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, -1 होगा +1 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इस तरीके से आप इसको क्लियर सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये, ठीक है, ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं लग रहा है इसमें। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही बल्कि सा लग रहा है, इसको मैं यहाँ लास्ट में कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में यहाँ पे करवा रहा हूँ। देखो तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि ब्रैकेट का ध्यान रखना है, 1 माइनस का 1 अपॉन में 4 है, तो देखो ये सारे इसके पावर है, ये सारे इसके क्या है पावर, तो सारे पावर को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन में 4 और ऑल पावर को क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, देखो माइनस के 2 पावर है तो 2 और 1 तो दोनों मिलकर के पॉजिटिव का बना देगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, तो कर देते हैं भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर 4 से करूंगा तो ये प्लस का ही रहेगा, तो 1 अपॉन में, क्योंकि माइनस का तो हट जाएगा ना, 4 बार है ऑड नंबर है, मतलब इवन है तो हट जाएगा, ऑड रहता है तो आ जाता है नेगेटिव, 1 अपॉन में 4 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं 4 की पावर 4, यानी करोगे तो 64 4 जा कर लो तो आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये, आप लोग कर लोगे इसको, ठीक है। तो ये जो 5th वाला पार्ट है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये इसको आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो समझ में आ गया बेसिक कंसेप्ट, आपको सबसे मेन यही ध्यान रखना है कि जितने भी लॉज है वो आपको दिमाग में हमेशा घूमते रहने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे मुझे पता था यहाँ पे कि सारे जो पावर है इसको मल्टीप्लाई करना है, अगर बच्चों को यही नहीं पता होगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई क्या करूं किस पावर को सॉल्व करूं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा वे है, आप सारे जो इसके लॉज है ना, ऑल लॉज शुड बी आपके ऑलवेज इन योर माइंड, ठीक है, देन आप इसको अच्छे तरीके से इस चैप्टर को कर पाओगे, ठीक है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि इसी क्लास के लिए है, आपके 9th में 10th में, ठीक है, जितने भी क्लास में पढ़ोगे तो ये लॉज कभी चेंज नहीं होते, ये ऑलवेज वैसा ही रहता है, ठीक है। सो आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एंड ये आपका पूरा अच्छे तरीके से स्ट्रांग बन जाएगा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके बाद क्या कह रहा है इसमें देखते हैं, by what number should this one should be multiplied so that product may be equal to this one, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैंने बताया कभी भी ऐसे क्वेश्चन को ना ऐसे मत देखो, इसको ऐसे देखो छोटे से एग्जांपल के साथ कि by what number should 2 is multiplied, मान लो इसको मैं 2 समझ जाए एग्जांपल के लिए, छोटा नंबर ले लेते हैं, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए so that
सो दैट प्रोडक्ट में बी, प्रोडक्ट मतलब आंसर, आंसर में बी इक्वल टू मान लो 8 आ जाए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा बच्चा ही बता देगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा। भैया तो 4 कैसे आया? ऐसा करते हैं ना हम कि इस 8 को आंसर को 2 से, ये जो 2 दिया हुआ है इस 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आ गया 4। ठीक है, तो ये 4 यहां फिल कर देंगे। सेम वही काम आपको यहां पर भी करना है इन दिस क्वेश्चन, इस सारे ये जो वर्ड दिए हुए इनके साथ करना है। ठीक है, तो दिस इज अ आंसर एंड दिस आंसर शुड बी डिवाइडेड बाय दिस थिंग। ठीक है, सो वी हैव टू डू। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? तो -7 के ऊपर -1 पावर है, सबसे इसको आपको डिवाइड करना है 5 के ऊपर -1 से। ठीक है, तो अब देखो ये चीज बन गया। वो करना तो आसान है क्योंकि आपने ये चीज सीख रखा है कि 7 के ऊपर इस माइनस से कंफ्यूज मत हो। ये ठीक है, ये इसका माइनस है, बस पावर को देखो, पावर माइनस में है भैया तो कर दो रेसिप्रोकल, तो 1/7 इसका साथ जो लगा था वो तो आ ही जाएगा ना, चाहे ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आ जाएगा इतना, और उसके बाद यहाँ डिवाइड 5 के ऊपर, तो ये 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड बन जाता है मल्टीप्लाई, तो 1/7 यहाँ माइनस का इनटू में ये हो जाएगा 1/5 है, तो इसको मल्टीप्लाई बन, ये जो डिवाइड बन जाता है मल्टीप्लाई, और इसको कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा आपका क्या 5/7 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल सा था ये। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है इसमें? बाय व्हाट नंबर शुड दिस वन शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट में बी इक्वल टू दिस वन। सेम वही क्वेश्चन आ गया कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे ताकि 8 आ जाए, तो भैया 4 से करेंगे, तो यानी कि वही वाला कंसेप्ट है सेम। तो वही काम यहाँ भी करेंगे, जो आंसर दिया हुआ है यानी कि जो प्रोडक्ट दिया हुआ है उस प्रोडक्ट को हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। किससे करेंगे? जो एक नंबर दिया हुआ है उससे। तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा और इसकी पावर -1 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 7/4 माइनस का, और उसके बाद जो नेगेटिव पावर था इसको मैंने पॉजिटिव बना दिया बाय रेसिप्रोकल, और उसके बाद यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है ये बन जाता है, चलो अभी डिवाइड ही रहने दो। ठीक है, चलो डिवाइड ही रहने देते हैं। अब उसके बाद यहाँ 1/2 है, इसकी पावर -1 है, तो इसको हम पॉजिटिव का बना देंगे तो 2 की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा आपका -7/4, और ये डिवाइड जो है बन जाएगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई वाली आगे वाली जो चीज होती है वो क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल हो जाती है फिर से, क्योंकि हमने सीख रखा है ना, जब डिवाइड का साइन हटाते हैं मल्टीप्लाई लगाते हैं देन क्या हो जाता है? नंबर जो होता है रेसिप्रोकल हो जाता है नेक्स्ट वाला। तो ये 2 का क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -7/4 तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है? बाय व्हाट नंबर शुड दिस वन विल बी डिवाइडेड, मतलब किससे डिवाइड करें इसको, सो दैट क्वेश्चन में बी इक्वल टू दिस वन। यानी कि अब मान लो कि कोई एक नंबर है 15, उसको किससे डिवाइड करें ताकि आंसर जो है 5 आ जाए, ताकि आंसर जो है 5 आ जाए। तो क्या होगा कि इस 15 को इससे डिवाइड कर दो, इस 15 को इससे डिवाइड कर दो, देन यू गेट दिस नंबर। ठीक है, सो यहाँ पर भी वही काम करना है हमें कि दिस नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय दिस टू गेट द क्वेश्चन, क्योंकि यही है ना आंसर, आंसर यही है, क्वेश्चन यही है। तो दिस नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय दिस वन टू गेट द अदर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं हम इसको डिवाइड। तो यहाँ पे माइनस का 15 हो जाएगा और उसकी पावर क्या है? -1 है, तो पहले लिख देते हैं इसको, शुड बी डिवाइडेड बाय 5 की पावर -5 की पावर ये -1 से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो पावर है उसको पॉजिटिव का बनाना है। तो 15 का जो पावर है ये क्या हो जाएगा? 1/15। ठीक है, ये पॉजिटिव बन गया। अब ये डिवाइड का डिवाइड ही रहेगा, और इसको भी चेंज कर देंगे तो माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो अब ये जो डिवाइड है ये बन जाएगा आपका मल्टीप्लाई का साइन, और नेक्स्ट वाला नंबर जो है वो हो जाता है रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/15 मल्टीप्लाई माइनस का 5। ठीक है, क्योंकि हमने कर दिया इसको रेसिप्रोकल। 5 के टेबल में कितने बार में आएगा? ये 3 बार में, माइनस से माइनस खत्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 5 तो खत्म हो गया, तो ये आ जाएगा 1/3, ये आपका आंसर है। तो 1/3 से जैसे इसको करोगे ना, यहाँ पे रखोगे तो आपका जो ये नंबर है आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब में एक ही चीज है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि तरीका क्या है। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज है, दिस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट प्रोडक्ट इतने बराबर आ जाए। ठीक है, तो क्या करोगे आप? इसको इससे डिवाइड कर दोगे। तो बहुत ही सिंपल सा है, छोटे एग्जांपल कंसीडर करके आप इसको कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि सेम है। ठीक है, आप इसको कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? देखो, फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको इसमें। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4 की पावर -4, तो यहाँ पर ये जो है इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं पॉजिटिव के टर्म में। तो 1/4 की पावर जो -4 है इनटू में, और ये 1/4 की पावर जो -8 है, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं,
इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 की पावर यहाँ पे माइनस का 4x। ठीक है, तो इस ये वाली जो x है ना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पर जितने भी नेगेटिव पावर है, सबसे पहले हमें इसको क्या बना देना है, पॉजिटिव का बना लेना है। तो पॉजिटिव का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4 बन जाएगा, अब ये प्लस का बन गया, इनटू में फिर ये 4 की पावर 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 की पावर 4x हो जाएगा। सारे नेगेटिव जो पावर थे वो सारे हटा दिए हमने। कैसे हटाए, बाय रेसिप्रोकल करके। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो, जो LHS का पावर है वो RHS का पावर है, ऑलवेज इक्वल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है। ठीक है, बस आपको इसी का हेल्प लेके इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो 4 की पावर 4 है और यहाँ पे 4 की पावर 8 है। तो आपको आपने लॉ में पढ़ रखा है, जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में तो बोथ पावर शुड बी एडेड, मस्ट बी एडेड। ठीक है, इसको करना ही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 8 और 4 कितने हो गए, 12। ठीक है, अब इज इक्वल टू 4 की पावर 4x। देखो अब यहाँ पे बेस दोनों तरफ सेम है, 4 4 तो 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि पावर शुड बी इक्वल टू RHS पावर। LHS का पावर RHS के पावर के बराबर आएगा। कब आएगा, जब दोनों का बेस सेम है ऐसा। ठीक है, और इक्वल टू का साइन तो लगा ही है ना भाई। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 12। हम पावर को कंसीडर कर रहे हैं अब। ठीक है, तो 4x पावर 12 के बराबर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू, आपने इतना तो पढ़ी रखा है लीनियर इक्वेशन में, 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 के टेबल में 3 बार में, तो x इज इक्वल टू 3। सो योर रिक्वायर्ड आंसर इज, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड यू गेट द आंसर दैट इज 3। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ये आरडी शर्मा के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में जाने जाते हैं। ठीक है, सो अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया तो आप एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू कैन डू इजीली। ठीक है, चलो सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट। सो व्हाट इज इन दिस, इन सेकंड पार्ट को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर भी वही सेम कंसेप्ट है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड वही सेम चीजें हैं। तो ठीक है, तो इसको सबसे पहले कर लेते हैं। तो ये 2 की पावर माइनस 2 की पावर हो जाएगी 19। हमने एक ही बार में कर दिया, क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डिवाइड लिखा हुआ है, लिख दिया। उसके बाद क्योंकि नेगेटिव जो पावर है उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ना पहले, सबसे आसान काम तो यही है, पहला काम। 1/2 की पावर यहाँ नेगेटिव नहीं है तो 8 का 8 ही लिख देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, माइनस का 1/2 और यहाँ पे चलो प्लस का बना देते हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पावर है। तो ये हो जाएगा आपका, इसको हटाओ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 और ये पावर हो जाएगा 2x प्लस में 1। ठीक है, चलो ये दिया हुआ है, लिख दिया हमने। अब देखो भाई यहाँ पर देखो, जो अभी तक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना मैथ में, वही मैथ है, स्टेप्स। ठीक है, वही चीज है, जो सेम चीज थोड़ा थोड़ा जो पढ़ते आ रहे हो ईच एंड एवरी क्लासेस में, वही चीज आपका मैथ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उसी सब चीजों का यूज होता ही है आगे। अब यहाँ पे देखो -2 है, इसकी पावर 19 है, तो इसको कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हम। आपको पता है यहाँ डिवाइड है, जब डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का बना देता हूं मैं इसको, देन नेक्स्ट नंबर शुड भी क्या हो जाता है, वो रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 की पावर 8 लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो गया। अब उसके बाद अब बोलोगे सर ये -8 जो है वो भी माइनस का बन जाएगा। नहीं, वो क्यों बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो डिवाइड का सिंबल है ना, इसको चेंज किया है, हमने इसको चेंज नहीं किया। अगर पर्टिकुलर हम इसको सिर्फ करते ना, देन वी हैव टू अप्लाई द नेगेटिव साइन हियर, बट यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। मान लो फिर से मैंने नेगेटिव लगा दिया यहाँ पे, तब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में मुझे फिर से उल्टा करना पड़ेगा इसको, यानी कि वहीं का वहीं पहुंच गए, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलो अब उसके बाद यहाँ पर ये जो है -2 यहाँ पे लिखा हमने और इसकी पावर जो है 2x प्लस में 1 लिख दिया। तो देखो यहाँ पे ऑल बेसेस आर सेम, ऑल बेसेस आर सेम एक्सेप्टली यहाँ पर इस तरफ LHS में, तो यहाँ पर बेस से में पावर शुड बी एडेड। तो पावर क्या हो जाएगा, -2 की पावर 19 और 8 कितना होता है, 9 8 17 यानी कि 27 हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 2 और ये 2x प्लस में 1। देखो दोनों बेस सेम सेम है ना, LHS RHS बराबर हो गया, तो इसके पावर शुड बी ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पावर इक्वल करेंगे, पावर इक्वल बिठा देंगे यहाँ पे और ये सॉल्व हो जाएगा। तो 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 27। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x इज इक्वल टू 1 चला जाएगा उस तरफ, तो ये हो जाएगा इधर है प्लस का, उधर जाके माइनस का, तो 26 हो जाएगा। x निकालना है तो x इज इक्वल टू 26 अपॉन में 2 इधर है डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइड में 2 के बार में ये 13 बार में आ जाएगा, और x शुड बी x इज इक्वल टू 13। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही सिंपल से है ये और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना आप लोग। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट क्या है, ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या कर लोगे आप लोग, चलो नहीं करवाई देता हूं। तो यहाँ पर क्या है, 3 की पावर 2 माइनस में दे रखा है, सीधा कुछ भी बिना सोचे समझे कर दो, सीधा रेसिप्रोकल कर दिया भाई।
ठीक है 3 है ये। हाँ अब उसके बाद मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कोई छेड़खानी नहीं करनी है। 3/2 और ये पावर हो जाएगा आपका 5 इनटू में। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है 3/2 और पावर जो है आपका वो क्या हो जाएगा 2x प्लस में 1। ठीक है चलो अब यहाँ पर देखते हैं क्या सारे बेसिस सेम है, सारे बेसिस तो सेम नहीं है भाई। यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पे पावर 5 है, ये 2/3 है, ये 3/3। तो क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं इसको हम? तो हाँ हम इसको ऐसा कर सकते हैं, अरे इक्वल टू है ना यहाँ पे, इक्वल टू है ठीक है। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं अगर, क्योंकि देखो यहाँ बेस सेम नहीं हो पा रहा है, बेस सेम नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसको अगर इसको हम चेंज कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई मान लो इसको हम -3 रखते हैं यहाँ पे, अगर चेंज नहीं किया हमने इसको 3/2 ही रहने दिया, इसको चेंज नहीं किया, -3 है पावर। ठीक है तो यहाँ पर देखो बेस दोनों का सेम हो गया तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था तो उस हिसाब से करते तो हमारा बेस सेम नहीं आ रहा था, तो हम आगे नहीं पहुंच सकते थे। ठीक है तो इस तरह से आपको दिमाग भी लगाना है कि कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे यूज नहीं करना है। ठीक है मोस्टली हर केसेस में यूज वो रेसिप्रोकल ही करते हैं पहले, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मिल ही नहीं पा रहा था, तो हमने क्या किया, देखा कि भाई अगर ना रेसिप्रोकल करें तो सेम सेम आ ही जा रहा है, तो क्या दिक्कत है, क्यों करूं मैं रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर देखो 3/2 है और ये 3/2 है, बेस सेम, पावर प्लस हो जाएगा, तो 5 में -3 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 3/2 पावर क्या हो जाएगा इसका प्लस का 2। ठीक है क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। अब उसके बाद इज इक्वल टू 3/2 और ये पावर क्या हो जाएगा 2x प्लस में 1। देखो भैया बेस सेम है तो पावर ये भी इक्वल होने चाहिए, तो पावर को इक्वल कर देते हैं, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा, ये 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x शुड बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 में से 1 माइनस किया 1 और ये 2 इधर आ जाएगा, तो 1/2। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे, ये तो सॉल्व करना आता है ना, तो ये क्वेश्चन में सीख रखा होगा आपने, इससे बहुत टफ क्वेश्चन किए तो बहुत बच्चे जैसा है। ठीक है तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसी का फोर्थ पार्ट क्या करना है इसमें भी वही सेम काम करना है। 2/3 2/5 दिख रहा है, पावर दिख रहा है, तो क्या कर देंगे, सेम पावर को प्लस कर देंगे, यहाँ पर भी 2/5 है, इसके इक्वल रख दोगे सीधा सीधा और इसको सॉल्व कर लोगे। बहुत ही सिंपल सा है, मैं सीधा वही काम करा देता हूँ आपको। तो यहाँ 15 में से ये जो 3 यहाँ पे क्या दिया हुआ, माइनस का दिया हुआ है ना, तो 15 में से 3 गया तो 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3x = 12। मैं सीधा पावर को ही सॉल्व करता हूँ क्योंकि बेस तो सेम ही है ना, क्यों नौटंकी करना इतना करके, आप लोग कॉपी में पूरा प्रॉपर करोगे। ठीक है चलो अब यहाँ पर ये 2 जो है इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये 12 में से 2 गया 10, तो 3x = 10। अब x = 10/3 आ गया आपका आंसर, तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इसी का 5th पार्ट है, क्या कह रहा है इसमें भी सेम वही काम है, 5/4 या इधर भी 5/4, बट यहाँ शेयर देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, तो इसको चेंज, चलो इसको मैं करा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 5/4 माइनस का x है, तो इसको क्या कर देंगे, प्लस का x बना दूं, चलो बना देते हैं, बना दूं क्या, हाँ चलो देखते हैं पहले क्या कोई बनने वाला है ऐसा या नहीं बनने वाला है। चलो तो इसको हम कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 5, क्योंकि डिवाइड है ना, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे बाद में तो फिर वही आ जाएगा। तो चलो 5/4 और ये जो पावर है इसका माइनस का x लिख दिया, पहले क्वेश्चन उतार देते हैं, डिवाइड, फिर 5/4 है, ये माइनस का, इसको क्या कर देते हैं, प्लस का बना देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है और ये 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इज इक्वल टू 5/4 इसकी पावर 5। देखो बहुत सिंपल सा है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे आप, इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाए, क्योंकि माइनस का पावर है ना, तो 4/5 कर दूं क्या, नहीं रहने दो, नहीं करते, 5/4 इसकी पावर -x। फिर यहाँ पे देखो डिवाइड है तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये भी हो जाएगा उल्टा, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा था कि ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है चलो इज इक्वल टू 5/4 इसकी पावर 5। देखो बेस सेम, पावर को क्या कर देंगे प्लस, तो यहाँ पर x 4 में माइनस, इसको x ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 + -x। ठीक है इज इक्वल टू 5, यहाँ 5 है ना, चलो 5। चलो अब यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 को दूसरी तरफ भेज दोगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से 4 गया तो 1, तो x शुड बी -1, क्योंकि माइनस का x था ना, माइनस भी उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का 1 बना देगा। ठीक है तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। इसको समझ में नहीं आएगा, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, इसको सॉल्व करना। ठीक है ये आई होप आपको आता होगा, क्लास 8 में आ गए हो तो, क्योंकि ये तो 6th 7th में सिखाया जाता है। चलिए तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसके बाद, और भी है क्या इसके बाद, हाँ और भी है, 13th क्वेश्चन है। चलो 6th क्वेश्चन में क्या कहना है, ये भी वही सेम क्वेश्चन है, 8/3 सब तरफ सेम है, सारे पावर्स को ले लो बस, तो 2x + 1, और ये जब बेस सेम हो तो पावर को प्लस कर देते हैं, प्लस का 5
इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, x प्लस 2 के बराबर आएगा। देखो भैया पूरा सॉल्व करके करना आप लोग इस तरह से मत करना जैसे सीधा पावर को लिख दिया, ऐसे कुछ गलत हो जाए काट देंगे सारा मैडम, ठीक है। चलो तो आपको इसको करना है सॉल्व, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में 5 यानी कि 6 हो जाएगा, तो 2x प्लस में 6 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये x प्लस 2 है आपका, तो x प्लस 2 ही लिख देंगे इसको, और उसके बाद ये तो लीनियर इक्वेशन आगे पे आ गए हम लोग पावर पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो यहाँ पे x इस तरफ आ जाएगा, माइनस को जाएगा, तो 2x में से एक x गया तो x बच जाएगा, ये 6 इधर किसमें प्लस में उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, लेकिन साइन हो जाएगा माइनस का। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, ये आगे आपका x का वैल्यू है। तो लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर करवा रहा हूं मैं, लग रहा है मुझे ऐसा, ठीक है। चलो ये बहुत ही सिंपल सा था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है इसमें, इफ x इज इक्वल टू दिस वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। तो भैया ये है x, उसकी जगह पुट कर दो, तो 3 अपॉन में 2 इसकी पावर है 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 3 इसकी पावर है माइनस का 4, और इसके ऊपर अगर ये x की वैल्यू है तो x का ये सॉल्व करके दिखाओ। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो अब तुम लोग इसमें बहुत महारथी बन गए ना, सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है ये। तो 3 अपॉन में 2 को तो 3 अपॉन 2 ही लिखेंगे, और यहाँ पावर जो है 2 का 2 ही आएगा क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो 2 चेंज करना है ना। अब इनटू में यहाँ पे देखो इसको चेंज कर दें क्या, हाँ इसको चेंज कर देते हैं, तो 3 अपॉन में 2 बन जाएगा और पावर बन जाएगा प्लस का 4 और ये माइनस का पूरा 2, ठीक है। चलो अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व हो रहा है, ये देखो बेस बेस सेम है, पावर दोनों के क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 अपॉन में 2 पावर जो है इसका हो जाएगा 6, और इस टोटल के ऊपर पावर लग जाएगा माइनस का 2। आपको पता है जब पावर नेगेटिव में लगता है तो रेसिप्रोकल करते हैं, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अपॉन में 3 और पावर जो है माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमें ये चीज पता थी, ठीक है। और रेसिप उल्टा क्यों किया, क्योंकि यहाँ जो था ये नेगेटिव, अब तो प्लस का बन जाएगा ना ये, क्योंकि हम यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। तो हमने उल्टा भी तो कर दिया इसको, तो ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है। दोनों काम मत कर देना कि नेगेटिव साइन भी लगा दिया जैसे मैंने भी किया था, नेगेटिव साइन भी लगा दिया उल्टा भी कर दिया, ऐसा मत करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्व, ठीक है 13 क्वेश्चन। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 क्वेश्चन पे। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं इसके बाद और है, अच्छा 13 का सेकंड पार्ट। तो चलो इसमें क्या करना है, इफ x इज इक्वल टू दिस वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर -1। सेम वही काम है यहाँ पर भी, x के ऊपर ये -1 का पावर लगा दो और इसको भी सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में 5 की पावर है यहाँ पे माइनस का 2, फिर यहाँ पे है डिवाइड का बन जाएगा ये आपका डिवाइड का डिवाइड ये भी रहने देते हैं, लास्ट में चेंज करेंगे, 1 अपॉन 4 इसकी पावर है 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें सॉल्व करना है इसकी पावर -1, ठीक है। चलो अब तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसकी नेगेटिव कर देते हैं इसको, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव में है तो 5 अपॉन में 4 ये हो जाएगा डिवाइड, और ये 1 अपॉन में 4 का पावर 2 है। चलो इसको वो कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई बना दिया इसको, और ये हो जाएगा कितना 4 की पावर 2, ठीक है। चलो अब उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा -1, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, -2 भी है तो ठीक है, ये भी है 2 भी है, तो देखो 4 का भी 2 है और यहाँ पे 5 का भी 2 है, तो 4 का 2 कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में तो ऊपर से नीचे काट सकते हैं ना, तो 5 का 2 बचेगा, 5 का 2 के पावर -1 है, तो क्या हो जाएगा 5 का -2। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि पावर नेगेटिव है, तो 1 अपॉन में 5 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल सा था ये। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिर ये एक्सरसाइज भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ 5, यहाँ पे 2x है, डिवाइड है 5 यहाँ पे माइनस का 3 है, इज इक्वल टू 5 यहाँ पे ऊपर 5 है। चलो देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है ये। चलो देखते हैं यहाँ पे, तो 5 के ऊपर 2x है तो इसको ऐसे लिख दिया, फिर यहाँ मल्टीप्लाई बना दे, नहीं बनाएंगे बाद में बनाएंगे, पहले डिवाइड ही रहने देते हैं। यहाँ पर देखो 5 की पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 5 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका साइन जो है पावर वाला चेंज किया मैंने भी, 5 के ऊपर 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये 5 के ऊपर 2x है, लिख दिया इसको, यहाँ डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई आपका, और ये फिर से उल्टा कर देंगे। देखा क्वेश्चन कैसे खेलता है हम लोगों के साथ, बहुत ही सिंपल सा है ये हो जाएगा 5 के ऊपर 5, तो देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा पावर प्लस, तो यानी कि 5 के ऊपर 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू 5 के ऊपर 5, यानी कि अब पावर को इक्वल रख देंगे सामने, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू 5। आपको 3 उधर भेजना है तो ये 2x इज इक्वल टू 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2 बन जाएगा, फिर x इज इक्वल टू 2 अपॉन में 2, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1 और ये आपका आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज था ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल सा चैप्टर था ये पावर का, ठीक है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।